हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। नॉलेज ऑफ एक्ट में आपका जो आरटीई का पार्ट है, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो बेनिफिट है वो पहुँचे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला देखते हैं, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो जो आरटीई 2009 है उसमें किस साल तक के बच्चों के बारे में बात की गई है, किन के मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। 5 से 10 साल, 6 से 14 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। आरटीई 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस तारीख को लागू हुआ। 1 अप्रैल 2007 को, 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2009 को या 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। ये जो ईयर है ये बहुत याद रखिए कि कोई भी एक्ट कौन सी सन में आया, उसकी जो डेट है वो भी याद रखिएगा। ओके, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी की न्यूनतम संख्या क्या है। 4 वर्ष है, 6 वर्ष है, 8 वर्ष है या 10 वर्ष है। ठीक है, तो इसमें बताइए जो न्यूनतम ईयर है वो कितना है। तो आप सभी को पता है कितना है, इसमें 8 वर्ष है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आरटीई अधिनियम 2009 कहता है कि प्रत्येक स्कूल में कुछ बुनियादी ढांचा और सुविधाएं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी उन अधिदेश सुविधाओं में से एक नहीं है। तो ये जो नहीं वर्ड है उसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। खेल का मैदान तो स्कूल्स में होना चाहिए, पुस्तकालय भी होना चाहिए, कंप्यूटर लैब भी होनी चाहिए। ठीक है, स्विमिंग पूल ज़रूरी नहीं है। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, स्विमिंग पूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आरटीई अधिनियम 2009 में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये किस कक्षा तक लागू होता है। ठीक है, कि मुफ्त शिक्षा होगी, उसको रोका नहीं जाएगा, बोर्ड परीक्षा पास करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, अगर वो फेल भी हो जाता है तो भी उसको आगे की कक्षा आवंटित कर दी जाएगी। ये किस कक्षा तक है, क्लास 5, क्लास 7, क्लास 11 या क्लास 8। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का वो क्लास 8 तक है। क्लास 8 तक अगर कोई बच्चा फेल भी होता है तो भी उसको आगे की क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये इतना, इससे क्या होता है कि बच्चे भी थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, पढ़ने से चूक जाते हैं। ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बट रूल इज़ रूल, क्या ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 वंचित समूहों और कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है। 10%, 15%, 20%, 25%। तो आरटीई अधिनियम प्राइवेट स्कूल में कितनी सीट आवंटित करता है, 25%। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। आरटीई अधिनियम 2009 कहता है कि अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए शिक्षक छात्र अनुपात क्लास 1 से 5 का अनुपात कम से कम कितना होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षक और छात्र का अनुपात पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है सी, कि एक शिक्षक होना चाहिए 30 बच्चों पर। ठीक है, इसी के आधार पर ज्वाइनिंग वगैरह भी होती है, कितनी वैकेंसी खाली हैं, ये सब इसी के आधार पर देखी जाती हैं। ठीक है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकारों की क्या जिम्मेदारी है। ये वैकल्पिक है और राज्य इसे लागू न करने का विकल्प चुन सकते हैं। ये नीति निर्देशक सिद्धांत है और राज्यों को इसे लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये एक मौलिक अधिकार है और राज्यों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। यह एक मौलिक अधिकार है लेकिन राज्य इसे अपने विवेक से लागू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको पता होना चाहिए जो आरटीई एक्ट है वो किसके अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि यह एक मौलिक अधिकार है और राज्यों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों सहित सभी स्कूलों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। इस अधिनियम के तहत स्कूलों को मान्यता देने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? तो जो स्कूल होते हैं उनको मान्यता कौन देता है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई, राज्य शिक्षा बोर्ड, स्थानीय पंचायत या जिला शिक्षा अधिकारी। तो स्थानीय पंचायत का इसमें कोई भी रोल नहीं है। ऑप्शन डी इसमें राइट ऑप्शन है। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं जो स्कूल को मान्यता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आरटीई अधिनियम 2009 विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है। नियमित स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए अधिनियम में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो विकलांग बच्चे भी जो आपके नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके साथ में ही रहकर पढ़ाई करते हैं, उन्हीं के साथ में स्कूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल होते हैं। हाँ, कुछ स्पेशल कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनके लिए अलग से स्कूल बनाए जाते हैं, लेकिन एक शब्द है जो जिसकी बात हो रही है, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सारे ही बच्चों को एक साथ शिक्षा देने पर जोर दिया गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, कैसे भी हों। ओके, नेक्स्ट है, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित की जानी है। तो किसके तहत? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, स्थानीय विद्यालय प्रबंधन समितियां। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन सी है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित की जानी है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों को छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक कक्षा 6-8 होने से अधिक नहीं बनाए रखना होगा। अभी हमने पहले बात की थी प्राइमरी स्कूल की, यानी कि क्लास 1 to 5 की। अब बात हो रही है 6 to 8 क्लास के लिए कितने बच्चे और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए। तो वो होना चाहिए 1:35। ठीक है, यानी कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य स्तर पर अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? कि राज्य स्तर पर जो स्कूल है और ये आरटीई एक्ट का कार्यान्वयन सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसकी निगरानी कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीबीसीआर, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एससीबीसीआर, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी। तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है सी, राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये देखे कि आरटीई अधिनियम 2009 का सही तरह से कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है 14। आरटीई अधिनियम 2009 ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान की जाए। इन सामग्रियों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार का कौन सा स्तर जिम्मेदार है? बात कहाँ की हो रही है? आरटीई अधिनियम 2009 की। तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय नगर निगम और ग्राम पंचायत, इनमें से किसकी जिम्मेदारी है कि वो पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री फ्री प्रोवाइड कराएं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन बी है, राज्य स्कूलों की ही, राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल में मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री प्रदान कराए। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में से एक स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी स्थापित करना आवश्यक है। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। एसएमसी की फुल फॉर्म क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ओके, स्थापित करना आवश्यक है। एसएमसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य बताना है विद्यालय के वित्त का प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित करना, पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्कूल के कामकाज की निगरानी करना और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना। तो इसका राइट ऑप्शन डी है। ठीक है, एसएमसी क्या करता है? स्कूल के जितने भी कामकाज हैं उनकी निगरानी करता है और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे।
ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्लास कल या परसों आ जाएगी इसकी नॉलेज ऑफ फैक्ट की। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे सभी को बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।